अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो सारे देश भर में होंगे। इलेक्शन कमिश्नर चाह रहा है कि आधार कार्ड इस्तेमाल ना हो। अजीब मजाक की बात है ये। भारत में कोई यूनिक नंबर है, वो आधार कार्ड है। बैंक में जाना है आधार कार्ड, फलानी जगह करना है आधार कार्ड, सेलफोन की चिप लेना है तो आधार कार्ड। इतना बेहतरीन यूनिक नंबर है, आज इलेक्शन कमिश्नर उसको मानने को नहीं है। उसकी क्या वजह है? अरे क्या बोल रहे हैं, पासपोर्ट पासपोर्ट चलेगा। अरे आधार कार्ड से तो पासपोर्ट बनाया, इसमें लॉजिक क्या है? पासपोर्ट को क्यों मान रहे हैं? भारत के अंदर जिस स्टेट में अब ये हो रहा है वह 65 लाख आदमी के पास, 70 लाख आदमी के पास पासपोर्ट है। बाकी के लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। गरीब मजदूर के पास पासपोर्ट कहां से आएगा? क्यों रखेगा उन्हें? इसी वजह से क्या करे, इसको पासपोर्ट उसमें शामिल रखे। अरे वोटर आईडी कार्ड को दो आदमी अगर गवाही दे दिए तो काफी है। पहली बात तो इलेक्शन कमिश्नर को वोटर आईडी कार्ड जिसके पास है उसको निकाल नहीं सकता है। सांसदों ही मिलके पार्लियामेंट में बिल पास होना है तो ही वोटर आईडी कार्ड में से नाम निकल सकता। बता रहा क्या, मर गए, पलायन हो गए, इस तरीके से 65 लाख को बता रहा। दोस्तों ये वीडियो देखना कंपलसरी है। सारे देश भर में अगर ऐसी हर स्टेट में इसी तरीके से अगर छटवाई होंगी, 26 स्टेट में 26 करोड़ वोट्स के हक से महरूम होते हैं। इसीलिए ये SIR जो निकला है, ईवीएम में जो धांधलियां हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में हिफाजत से अगर रखेंगे, कल के दिन रिवाइज होगा तो चोरियों को पकड़ा जाती है। ताकि हम क्या करो, अभी से इन लोगों को जो है बर्खास्त कर दो किसी बहाने से। तो साथियों, वोटर आईडी कार्ड से ज्यादा अहमियत आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या है? 24 घंटे हमारे आपके घरों में झांकते रहता है। आप कुछ भी खरीदे आधार कार्ड, गाड़ी खरीदे आधार कार्ड, क्या झांकने के लिए ही है? अरे वो यूनिक नंबर है, बायोमेट्रिक है। आधार कार्ड दूसरा भारत में बना ही नहीं सकता है। ये पहले क्या करें लोग, बम पिटारा कर दिए। आधार कार्ड 127% बन गए, 130% बन गए, 140% बन गए। ये नामुमकिन है। हमारे दिमागों को क्या करे, ब्रेन वॉश करे। पहले जमानों में दिमागों में भरे हैं, अरे आधार कार्ड इतने निकल गए, आधार कार्ड इतने निकल गए, डुप्लीकेट निकल गए। एक बार बायोमेट्रिक हो गया, दोबारा पूरे भारत में आधार कार्ड नहीं निकाल सकता, ना पासपोर्ट निकाल सकता। एक बार फिंगरप्रिंट्स आ गए तो मैंने दोबारा नहीं निकाल सकता। ये सरासर इलेक्शन कमिश्नर बदमाशी कर रहा है और इसके लिए ADR फाइट कर रही है। योगेंद्र यादव बेहतरीन बंदा है। योगेंद्र यादव को फॉलो करिए, उनकी बातों को सुनिए और परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे पहले फार्मर्स कैसा प्रोटेस्ट करें, हम उसी तरीके से, कोर्ट कुछ भी ऑर्डर दो, एक भी वोटर छुटा, हम उसी अंदाज से फार्मर जिस तरीके से प्रोटेस्ट करे, हम भी उसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। ये योगेंद्र यादव की बात की सुनिए। नमस्कार, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां वोट बंदी के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को आज पहली सफलता मिली। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशंस गई थी,
वो इस ऑर्डर के खिलाफ थी। चुनाव आयोग ने 24 जून को ये जो गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि सारी सूची नए सिरे से लिखी जाएगी, उसके बारे में आज हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और पीयूसीएल जैसी नागरिक संस्थाएं पहुंची, मुझ जैसे नागरिक भी पहुंचे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, इस उम्मीद में कि हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो पिछले 3 हफ्ते से हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी वाले बोल रहे हैं। और दूसरा कि इस प्रक्रिया पर किसी तरह की नकेल लगेगी। और दोनों ही चीजों में आज हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 घंटे तक हियरिंग चली। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, जिसने बहुत तसल्ली से सुना और वो सब सवाल पूछे जो हम पूछना चाहते थे। बेंच ने पूछा, यानी कि जज साहिबान ने पूछा बाद में, कि आप अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बताइए, इसको बिहार चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत है? आप अलग से कर लीजिए। इतने महीनों के अंदर आप कैसी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर एक भी वोटर रहता है तो आपको उसको पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, लाखों लोगों के साथ आप कैसे कर पाएंगे ये? जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? जजेस ने ये पूछा कि सिटीजनशिप तय करना आपका कब से काम हो गया? जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि देखिए, अगर इस पे आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जजेस ने पुराने केस का हवाला भी दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर ये सब कुछ तय करना है, एक तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, और अगर ये होना है तो इसे बहुत विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये तो सारा डिस्कशन था। ऑर्डर में 3 बड़ी बात हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर है। पहले ऑर्डर में हमेशा सब चीजों पे फैसला नहीं होता। जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि देखिए, आज हम अंतिम फैसला इस पे नहीं देंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं, और किसी ने ये कहा भी नहीं था कि बीच रास्ते में एसआईआर की एक्सरसाइज को आज रोक दिया जाए। वो स्टे की हमने मांग ही नहीं की। पहली बात, ऑर्डर में कहा गया है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। राइट टू वोट लोगों को है कि नहीं, उसका सवाल है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि साहब, ये तो राइट टू वोट का सवाल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब, अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम, यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं। और स्टे क्या चीज होती है? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं, इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है कि भैया, शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा थी कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोट बंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं थी। कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, अभी बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाता, लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा, और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोट बंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। लेकिन जो हमें आपको काम करना है वो जारी रखना होगा। सड़क पर सच्चाई को लाने की कोशिश हमें जारी रखनी होगी। चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है, 5 रिश्तेदारों के घर फोन कर लेना, पूछना उनके घर आ गया है नहीं,
और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। शुक्रिया साथियों, ये वीडियो अच्छा दिखा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हर चीज में अलर्ट रहना है और आगे बढ़ के हम एक भी वोटर छूटना नहीं है। पूरे वोटों को, अपने अपने घर के वोटों को देख लीजिए, अगर नहीं है फिर इसके लिए काम कुछ भी करिए।